गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमने करना है डिफरेंस ऑफ लाइन ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, और उसके बाद हम आएंगे न्यू टॉपिक डिपार्टमेंट साइज। ठीक है, डिपार्टमेंटेशन में तो पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। यहाँ पे आपको 6 पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस दिए गए हैं तीनों के। ये टेबल आपने एज इट इज़ लर्न करो, आपको ईजी रहेगा। जैसे सिंप्लिसिटी, लाइन ऑर्गेनाइजेशन बहुत सिंपल है, लाइन स्टाफ सिंपल है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। वर्कलोड और मैनेजर्स, लाइन ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज़्यादा वर्कलोड है, लाइन एंड स्टाफ में थोड़ा कम है, और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में अनइवन है। सूटेबिलिटी, ये सूटेबल है हर एक टाइप के इंटरप्राइजेस के लिए। वो जो लाइन एंड स्टाफ है वो लार्ज एंड मीडियम के लिए, और जो फंक्शनल है वो टोटली लार्ज के लिए। इकोनॉमी का जो लाइन ऑर्गेनाइजेशन है हाईली इकोनॉमिकल है, लाइन स्टाफ मॉडरेटली इकोनॉमिकल है, एंड इट इज़ नॉट इकोनॉमिकल। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन वो कॉस्टली होता है। यूनिटी ऑफ कमांड, ये स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व है, इसको ऑब्जर्व किया जा सकता है। यूनिट और लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में यूनिटी ऑफ कमांड इन केस ऑफ स्टाफ ऑफिसर इज़ नॉट फॉलोड। यूनिटी जो है कमांड की, यूनिटी ऑफ कमांड जो है वो स्टाफ ऑफिसर की कई बार नहीं सुनी जाती, और इसमें तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में तो प्रिंसिपल ही वायलेट हो जाता है कि कमांड चलेगी यूनिटी की कि नहीं चलेगी। स्पेशलाइजेशन, लाइन ऑर्गेनाइजेशन में सबसे कम स्पेशलाइजेशन है, फिर उससे थोड़ी सी ज़्यादा लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में, और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में सबसे हाई है। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, डिपार्टमेंटेशन। डिपार्टमेंटेशन क्या होता है? एक काम को उसकी ग्रुपिंग के साथ अलग अलग कर देना। जैसे आप एक मॉल में जाते हो, मॉल में शैम्पू का डिपार्टमेंट अलग होगा, जहाँ पे हेयर डिपार्टमेंट या सोप ब्यूटी डिपार्टमेंट जो होता है वो अलग होगा। जहाँ से राशन लेना है, ठीक है, ग्रॉसरी लेनी है, वो अलग होगा, है ना। हर एक चीज़ का अपना डिपार्टमेंट बना होता है। तो डिपार्टमेंट क्या होता है? ग्रुपिंग करके हिस्से कर देना, एक काम के हिस्से करना है, ठीक है। तो द मैनर इन विच द एक्टिविटीज़ आर डिसाइडेड टू डिवाइड एंड फॉर्म्ड इन स्पेशलाइज्ड ग्रुप, जिस तरीके से हम उस एक्टिविटी को डिवाइड करते हैं और स्पेशलाइज्ड ग्रुप बनाते हैं उसे कहते हैं डिपार्टमेंटेशन। और इसके कई तरीके हैं, जैसे ये फंक्शंस के थ्रू होता है, प्रोडक्ट, रीजन, प्रोसेस, कस्टमर एंड बाय एन अप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन। आज मैं 2 तरीके की बात करूँगी, फंक्शन एंड प्रोडक्ट्स। कि डिपार्टमेंटेशन बाय फंक्शन क्या होता है? इसमें क्या होता है, एक ही तरीके के काम को हम कई हिस्सों में बांट देते हैं। जैसे आपने कोई चीज़ बेचनी है, ठीक है, उसके लिए आपको पहले एक जनरल मैनेजर, आपका कोई एक कंपनी है, उसमें आपने जो एक तरीके के फंक्शंस हैं उसको अलग करके उसके डिपार्टमेंट ग्रुप्स बना दिए। जैसे अगर मैं कहूँ कि एक मॉल है, बहुत बड़ा मॉल है, हर एक का बहुत वहाँ पे काम होता है, बहुत ज़्यादा लोग आते जाते हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ पे बिक्री है, तो वो क्या करेगा, वहाँ पे हर एक डिपार्टमेंट, जो बड़े बड़े डिपार्टमेंट हैं उनका जो है हर एक का एक जनरल मैनेजर बना देगा। मतलब कि हर एक को एक मैनेजर दे देगा। उसके नीचे क्या आ जाएगा, उसके नीचे एक प्रोडक्शन मैनेजर, कैसी प्रोडक्शन हो रही है, कैसी मार्केटिंग हो रही है। एक कंपनी है ना, वो काम कर रही है, उसने सपोज़ करो शैम्पू बनाती है, वो सपोज़ करो सनसिल्क की कंपनी है, शैम्पू बना रही है। अब उस पर नज़र कैसे रखी जाए? तो वो क्या होगा, पहले एक जनरल मैनेजर दिया जाएगा, उसके नीचे क्या आएगी प्रोडक्शन, जो देखेगा कितना प्रोडक्शन हो रहा है। मार्केटिंग में मतलब कि कैसी उसकी सेल्स चल रही है, कैसे वो सेल आउट हो रहा है। प्रोडक्शन वाले ने तो देखना है कि कितना बन रहा है, कैसा बन रहा है। मार्केटिंग वाले ने देखना है कितनी बिक्री हो रही है उसकी। फाइनेंशियल अकाउंट मैनेजर ने देखना है कितना पैसा आ रहा है ना, ठीक है। फाइनेंशियल वाला तो पैसे से रिलेटेड है। तो एक शैम्पू को बेचने के लिए भी एक कंपनी को 4 पर्सनस को अपॉइंट करना पड़ता है, एक जनरल मैनेजर, एक प्रोडक्शन मैनेजर, एक मार्केटिंग मैनेजर और एक फाइनेंशियल अकाउंट। ऑब्वियसली फाइनेंशियल अकाउंट डिपार्टमेंट का तो होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पैसे का हिसाब कौन रखेगा, ठीक है। तो एक ने देखना सामान कितना बन रहा है, कैसा बन रहा है, एक ने देखना सामान की बिक्री कैसे हो रही है, उस पर नज़र रखनी है, किस किस शॉप को ज़रूरत है मेरे सामान की, ठीक है, वहाँ पे कितनी सेल करनी चाहिए, सेल बढ़ी है कम हुई है, मार्केटिंग मैनेजर का काम है, और पैसे का काम फाइनेंशियल और अकाउंट मैनेजर का। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? इसके एडवांटेज ये है कि प्रिंसिपल स्पेशलाइजेशन, जो प्रोडक्शन को देखने में जिसको क्वालिटी का पता होगा कि शैम्पू की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, वो प्रोडक्शन में चला जाएगा। इट मेंटेन पावर एंड प्रेस्टीज, हर एक का अपना काम है। प्रोडक्शन वाले ने प्रोडक्शन देखनी है, मार्केटिंग वाले ने मार्केटिंग देखनी है, और फाइनेंशियल वाले ने फाइनेंशियल, कोई इंटरफेरेंस नहीं है। तो हर एक की अपनी पावर और प्रेस्टीज बनी रहती है।
इट फैसिलिटेट द कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंटल लेवल, तो कोऑर्डिनेशन भी बनी रहती है प्रोडक्शन वाले की, तीनों में आपस में बनी रहती है क्योंकि इंटरफेरेंस नहीं है, सिंपल है, इकोनॉमिकल है, ठीक है, एक काम कर रहे हैं उसके 4 बंदे काम चल रहे हैं। इट इज़ रीजनेबल ऑर्गेनाइजेशन पैटर्न, ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन पैटर्न इसमें कोई कमी नहीं है। डिसएडवांटेज सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी हो जाती है, ठीक है, कंट्रोल में भी डिफेक्टेड, अगर एक पर्सन गलत हो गया तो सारा काम खराब, अगर प्रोडक्ट जनरल मैनेजर गलत हो गया तो वो प्रोडक्शन मैनेजर ढंग से काम नहीं करेगा उसकी बात सुन के, अगर वो ठीक है जनरल मैनेजर, प्रोडक्शन वाले ने क्वालिटी के ऊपर ध्यान ना दिया और क्वालिटी इधर से उधर होगी तो उससे मार्केटिंग पे असर पड़ेगा, मार्केटिंग से उसके कंपनी की फाइनेंस पे असर पड़ेगा, ठीक है। यूटिलिटी लिमिटेड है, गुड ट्रेनिंग और अपॉर्चुनिटी नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ट्रेंड बंदे होते हैं तो इसमें ज़्यादा ट्रेनिंग होती नहीं है। डिसीजन मेकिंग में थोड़ा टाइम लगता है और ये ज़्यादातर कहाँ यूज़ होते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर, होलसेलर, रिटेलर, हॉस्पिटल्स में, ठीक है। डिपार्टमेंटेशन बाय प्रोडक्ट, इसमें क्या होता है, जब एक कंपनी एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाती है तो हर एक प्रोडक्ट के लिए जनरल मैनेजर के नीचे जितने वो प्रोडक्ट बना रही है उतने उसके अंडर और असिस्टेंट मैनेजर आ जाते हैं। जैसे मैं एक कंपनी में है, मेरे 4 तरीके के मैं शैम्पूस निकाल रही हूँ या 4 काइंड के मैं सॉप्स निकाल रही हूँ, जैसे जो सिंथॉल है वो गोदरेज नंबर 1 भी निकालता है ना, सिंथॉल कंपनी है, अपने गोदरेज नंबर 1 दोनों कंपनी सुनोगी, दोनों एक ही का जो प्रोडक्शन हाउस है वो सेम है, तो उसने उन दोनों के लिए क्या होगा, जनरल मैनेजर उसने एक रख लिया, अब क्या करेगा वो उनके लिए असिस्टेंट मैनेजर अलग रखेगा जो उस पर देखेंगे कि ये दोनों सोप सही तरीके से निकल रहे हैं या नहीं। फिर उसके नीचे वही प्रोडक्ट सुपरिटेंडेंट, सेल्स ऑफिसर, अकाउंटेंट, वही बात ही आ गई ना, प्रोडक्शन, मार्केटिंग एंड सेल्स। तो हर एक अब सिंथॉल वाले ने सिंथॉल वाले के ऊपर फोकस करना है, गोदरेज वाले ने गोदरेज वाले के ऊपर फोकस करना है, दोनों मिक्सिंग नहीं हो सकती, मतलब कि ये हाई जो बिज़नेस होते हैं, हाई लेवल के बिज़नेस होते हैं उनमें यूज़ होती है। तो उसमें जो होता है ये आपको चार्ट दिया गया, जनरल मैनेजर, उसके नीचे अगर 3 प्रोडक्ट निकल रहे हैं तो 3 असिस्टेंट मैनेजर बन गए, फिर तीनों के नीचे अलग अलग प्रोडक्शन सुपरिटेंडेंट, सेल्स ऑफिसर, अकाउंटेंट। तो ये हाई प्रोफाइल बिज़नेस में ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है, और इसमें स्पेशलाइजेशन ज़रूरी है, ये तो नहीं कि अगर जिसको पता है कि स्पेशलाइजेशन होगी वही ये काम कर पाएगा। तो ये क्या, इसके एडवांटेजेस क्या, स्पेशलाइजेशन है, कोऑर्डिनेशन है, गिव अपॉर्चुनिटी फॉर ऑलराउंड एबिलिटीज, ऑलराउंड मतलब कि अपना दिखाने का मौका मिलता है, लार्ज कंपनीज में यूज़ होता है, ये प्रोडक्ट पे कंसंट्रेट करता है और एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन मतलब कि बढ़ाने में डिपेंड करता है। डिसएडवांटेजेस क्या हैं, इसमें डुप्लीकेशन हो सकती है, इंक्रीज मैनेजरल एंड ऑपरेशनल कॉस्ट, मतलब कि जितने ज़्यादा आपके प्रोडक्ट होंगे उतने ज़्यादा मैनेजर रखने पड़ेंगे तो आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है एक प्रोडक्ट को लेकर, जैसे मैं एक कस्टमर हूँ, मैं एक मॉल में गई हूँ, एक जगह पे एक सेल्स मैनेजर है, एक जगह पे एक सेलमैन है ना, एक जो है मैं को पता है कि वो अच्छे से बात करती है, एक का मुझे पता है वो रूडली बात करती है। तो एक ही कंपनी के अगर 2 सेल्स पर्सन खड़े होंगे तो कई बार अगर दूसरा पर्सन मेरे को ना पसंद आया तो मैं ऑब्वियसली उससे वहाँ से जाना बेटर समझूंगी, तो वहाँ पे जाके जो है आपकी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि ज़रूरी नहीं है एक पर्सन को सारे सेल्समैन जो हैं वो, ठीक है, डिफरेंट सेलमैन जो है वो सेटिस्फाई कर सके। तो ये भी डिपार्टमेंटल स्टोर, होलसेलर और रिटेलर और हॉस्पिटल्स में यूज़ होता है। थैंक यू।